समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा नगर सैनिक होमगार्ड में भ्रष्टाचारी का खेल है। आज फोन आया छत्तीसगढ़ से, रायपुर जिला से, तो उन्होंने कहा कि नगर सैनिक पे तो बहुत भारी भ्रष्टाचारी चल रही है। बगैर पैसे अधिकारी जिला कमांडेंट हो, चाहे एसएसओ हो, चाहे मंडलीय कमांडेंट हो, कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, सबको पता है, अगर मैं तो बताया था 10%, पर ऐसे हुआ तो 20% है। 850 जिला में कुछ आदमी ईमानदार हैं जो जिला कमांडेंट है, लेकिन उनको भी फिर नौकरी से सेवामुक्त कर दिया जाता है। परमानेंट होते हैं, उनको कहेगा लाओ पैसे, तो वो पैसे देंगे नहीं, तो उनको भी दूसरा महकमा देखना होता है कि भाई इस महकमे में हम कार्य नहीं करेंगे। और साथियों, दहिया जी क्या करेगा, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 क्या करेगा। हमने बार बार ये कहा है, जब तक हमारे संस्था में पुलिस ऊपर होगी, जब तक कोई भी शिकायत हो, मर्डर की हो, जारी की हो, चोरी की हो, चरतरीन की हो, कोई भी शिकायत हो, पुलिस वाले उसको दबा देंगे। कहीं भी जाएं, केंद्र शासित में जाएं, चाहे राज्य में जाएं, चाहे विंग बॉर्डर में जाएं, कहीं भी जाएं। और साथियों, आपको भी पता है कि हमने बार बार ये कहा है कि भाई दूसरे महकमे से, संस्था से हमारी कोई भी समस्या हो, उसकी इंक्वायरी किया जाए ताकि सच्चाई सामने आए। परंतु उनको भी पता है कि भाई पैसे तो जाते हैं ऊपर तक, अगर ऊपर तक नहीं जाए तो अभी तक तो इनको सब कुछ हो जाता। और साथियों, दूसरा, जितनी भ्रष्टाचारी जिला कमांडेंट इंस्पेक्टर करेंगे या मंडलीय कमांडेंट करेंगे, एसएचओ करेंगे, उतना ही उनका पद बढ़ता जाएगा। ये उत्तर प्रदेश नोएडा की बात है। मास्टर रोल और मोबाइल नंबर 9996318889 पर आ रहा है, और मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। जो मेरे पास अधिकारियों के नंबर हैं उनको भी भेज रहा हूँ। कृपया करके आप लोग भी ऐसा करिए, किसी माननीय विधायक का, माननीय राज्यसभा का, माननीय जिला कमांडेंट का, किसी का भी नंबर हो, मोबाइल नंबर, तो कृपया करके भेजने का कष्ट करें। हम उनको अपने ग्रुप में जोड़ेंगे, बताएंगे, और आप भी जोड़ो और उनको बताओ ऐसा चल रहा है। लेकिन आप तो इसलिए नहीं जोड़ पाओगे, अगर कोई बोलेगा तो ये नौकरी से निकाल देंगे। जिला कमांडेंट नागफन है, नागफन, काला नागफन, ऐसे फान मारेगा, खत्म कर देगा। नौकरी से बर्खास्त लाखों होमगार्ड जवान रोड पे खड़े हुए, महिला जवान, होमगार्ड जवान, परंतु अपना जहरीला फन ऐसे मारेगा। जब अब बताओ, खाएं कमाएं कहाँ जाएं, मजदूरी मिलेगी नहीं। 5 साल, 10 साल, 15 साल नौकरी करके निकाल देंगे, सेवामुक्त कर देंगे। 3 साल में भी निकाल देते हैं, 2 साल में भी निकाल देते हैं। इनकी तो हर तरह से, जब तक पुलिस हमारी संस्था के ऊपर रहेगी, जब तक हमने इनका जो ये कहेंगे, गरीब आदमी को तो भगवान तो लेखा लेगा, ये मत सोचना भाई साहब। जो ये कर रहे हैं जिला कमांडेंट या पुलिस वाले, जो इस संस्था में कर रहे हैं, चाहे सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। एक दिन भगवान लेखा लेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार भी कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी 10-11 साल से, 11-12 साल से है, पर होमगार्ड का ध्यान नहीं दे रही। कितनी रिश्वत है, सीटीआई में कितनी ऐड जा रही है, आर्थिक सहायता है, या डीजी होमगार्ड के पास क्या है, और होमगार्ड जवानों को क्या मिलता है। और जब हम माननीय वित्त मंत्री में हमारा हिस्सा ही नहीं है, तो हमें जो वेतन दिया जाएगा वो ले लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तो कोई अहमियत ही नहीं, शर्मसार है। 10 साल से हमें समान कार्य समान वेतन का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, इसमें सरकार नहीं सुनेगी। कोई बहाली काम हम जीत गए तो उसको भी सरकार नहीं सुनेगी।
बहाल होते हुए माननीय हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर ये अधिकारी बहाल नहीं करेंगे। भाई शक्तियाँ हैं इनको, केंद्र को दे रखा है, राज्य सरकार को दे रखा है। जिसके बुरी बात तो नहीं है, पर जिसके ऊपर 2-3 अधिकारी हो, नीचे से आप देखो आपके ऊपर कितने अधिकारी हैं। तो साथियों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग भी माननीय गृह मंत्रालय, माननीय सीएम, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराज्यपाल, राज्यपाल, जितने भी सरकार के लेटर लिखे जाए उतने लिखो। और दहिया जी भी लेटर लिखता है, आप भी लिख सकते हो। अब पूरा जन जन भ्रष्टाचारी का लेटर जाएंगे तो कुछ हो सकता है कोई सुन ले। तो साथियों, ये बात तो बहुत तेजी से चल रही है, इस पर हम टाइम खराब करेंगे तो नहीं। हम तो चाहते हैं संक्षेप शब्द समाप्त हो, जल्द से जल्द। माननीय वित्त मंत्री में 61-62 जो चल रहा है, उस वित्त मंत्रालय का हम हिस्सा हो और हमारा वार्षिक बजट अलग हो। जब हमारा बजट अलग हो जाएगा तो अपने आप समशोग शब्द समाप्त हो जाएगा। समशोग का मतलब है तानाशाही से, अपने अधिकारियों से उनको मजबूर करना और पुलिस द्वारा डंडा दिखाकर उनको चुपचाप करना। मार के करे, पीट के करे, धमका के करे, पुलिस का रौब दिखा कर करे। ये अधिकारी से पुलिस का रौब दिखाते हैं। तो साथियों, आपको 62 की हमने बात बताई, आज हम कुछ 63 की भी बताएंगे। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यह आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और ये वीडियो को भी जन जन तक, हर अधिकारी के पास भेजना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है, बच्चे छोटा होता तो दूध पिएगा तो वो रोने लग जाता है। तो इसलिए हमें अगर अपना भला चाहें तो हमें छोड़ो, कुछ दलालों की बात छोड़ो। भारत आज़ाद हुआ जब भी अंग्रेजों के दलाल थे 50%। आज भी ऐसे हो सकता है, जिला कमांडेंट दलाल होंगे, वो भी पैसे देते हैं, भाई खाते हैं, कमाते हैं, हमसे ही लेते हैं, हमको ही देते हैं। कुछ लोग दलाली तो करेंगे, पहले से ही है। साथियों, 1963 अधिनियम जो संघ के आधिकारिक उद्देश्यों से संसद में कामकाज को लेकर लेन देन केंद्रीय और राज्य अधिकारियों और उच्च न्यायालयों में कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है। ये अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया था। बनाया कब गया था? 63 में। और लागू कब किया? 1967 में। और 68 में आपके सामने ही बता रहा हूँ बार बार। अधिनियम 1963 संख्याक 19 एवं 10 मई 1963 अधिनियम 1963 राजभाषा कहा जाएगा। ये सब 63 में आपके बहुत एक्ट, अधिनियम, कानून, नियम बदले गए। एक्ट 1963 जिसे आमतौर पर सीमा अधिनियम 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जाता है, परिसीमा, समय सीमाएं, मर्यादा कानून के लिमिटेशन एक्ट, इसे परिसीमा अधिनियम कहते हैं। संदर्भ में निश्चित अवधि है यदि एवं इस सीमा के भीतर कार्य वो ही नहीं किए जा सकते। इसमें सीमा भी रख देगी, सीमा के अंदर ही कार्य करना होगा। कार्य करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, मूल अधिकार समाप्त नहीं होता। साथियों,
परिसीमा अधिनियम 1963 का अधिनियम संख्या 36, ये बहुत ज़रूरी है। लागू ये हुआ 1 जनवरी 1964। आपको पहले भी कई बार बताया है। भाग 2, वादों, अपीलों और आवेदनों की परिभाषा। वादों और अपीलों की आवेदनों की परिभाषा। भाग 3, परिसीमा काल की संगणना। 24 बिंदु। भाग 4, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्बन। भाग 5, संविधान में है ये आपकी प्रकरण, ये आपके संविधान में ही बना रखा है प्रकरण, लेकिन ये आपको दिखावा है। अनुसूची परिसीमा काल धाराएं 2 नए जय ऐसे आती है 2 जय और देखिए। भाग 2, संविदा संबंधी बाद। भाग 2, संविदा संबंधी बाद 137 पेज हैं। साथियों, जब 137 पेज निकालोगे तो सारी आपको पीछे तक पता लग जाएगा। अगर आप संशय क्यों हो, किस कारण से हो, और 63 में कितने कानून बने थे। जो 63 में कुछ लगाए, कुछ 64 में लगाए, कुछ 65 में लगाए। जब अवैतनिक वैतनिक बनाए तो बना तो दिए थे, और लागू करने का जब केंद्र सरकार का राजपत्र लागू होगा उस दिन से माना जाएगा। इसलिए उस तारीख से लागू जो केंद्र सरकार अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित कर सकेगी। ये आपको बताया, उस तारीख से लागू जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित करेगी। तो इनका कोई कभी भी कानून बनाया, कभी भी 10 साल 20 साल 50 साल में लगा सकते हैं। ये हाई कोर्ट का भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी है, ये केंद्र सरकार का भी है। इनके पास शक्तियाँ होती है। साथियों, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 पारित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1965 में लागू हुआ था। 17वां संविधान संशोधन देखा जाए, 17वां संविधान संशोधन देखा जाए, अनुच्छेद 136 भी देखा जाए। लिमिटेशन एक्ट 1963, सीमा अधिनियम 1963, परिसीमा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963, 19, इनका सबका संख्याक है। 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक अमेरिका संघीय कानून है। ये बहुत ज़रूरी है जी। 1965 का मतदान अधिकार एक ऐतिहासिक अमेरिका संघीय कानून है, जो 1950 में भारत संघीय नागरिक सुरक्षा संस्था बनाया गया था। वो संस्था 15 साल के लिए, 15 वर्ष के पश्चात 15 साल के लिए बनाया गया था। 15 साल के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून ILO 1919, 1928, 1922 लागू करने पर भारत सरकार को हस्ताक्षर किए गए थे। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून, श्रम संगठन श्रम को लागू किया गया। 1946 में रखा गया था, तय किया गया था। 1966 20 साल बाद लागू किया गया। साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बड़ी अच्छी बात है, आपने प्यार से सुना, बहुत खुशी की बात है। और संघर्ष करते रहो, एक तरह परिचय देते रहो, रोड से, कोर्ट से, माननीय मंत्रियों से, अपना संगठन संघर्ष को जारी रखो। जय हिंद, जय भारत।